अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त। देखें कितना अच्छा बनता है ये बिल्कुल हमने कच्चे मसाले से नहीं बनाया है। जैसे हम कौरमा बनाते हैं उसी तरीके से, उसी स्टाइल से इसको हमने बनाया है आलू गोश्त को। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त। उसके लिए क्या क्या लिया है वो देख लें आप लोग। ये देखिए, आधा किलो आलू लिए हैं हमने, आधा किलो गोश्त लिया हुआ है, ठीक है। प्याज देखें क्योंकि ये मैंने शोरबे वाला सालन बनाना है तो इसके लिए मैंने प्याज ज़रा सही लिया। इसको मैं ब्राउन कर लूँगी। इसके लिए मैंने एक प्याली टमाटर का पेस्ट लिया, एक प्याली अदरक लहसुन लिया है। इसमें से हम थोड़ा रोक लेंगे, जितना हमें चाहिए हम उतना ही डालेंगे। तेज़पात के पत्ते, जायफल, छोटी इलायची ये लिया है, ठीक है। एक चम्मच जो है हमने हल्दी पाउडर लिया है और 2 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है। नमक हम हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे। खड़ा गरम मसाला लिया है और ये हमने हरा धनिया लिया है जो कि हम पकाने के बाद आखिर में ऐड करेंगे, ठीक है। आप सब चीज़ें नोट कर लें। ऑयल आप अपने हिसाब से रखिएगा, जितना कम या ज़्यादा जितना खाते हैं आप। ये पूरी टोटल इंग्रेडिएंट्स देख लें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। डाल दिया मैंने। अब सिंपल मैं इसमें प्याज शामिल कर रही हूँ। इसे मैं ब्राउन कर लूँगी जैसे हम कौरमे के लिए करते हैं। इसे ब्राउन करके मैं आपको दिखाती हूँ। फिर हम इसे ब्राउन करके जो है वो पीस लेंगे, क्योंकि हम आलू गोश्त बना रहे हैं, ठीक है। जैसे ये ब्राउन होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने प्याज ऑयल में से निकाल ली है ब्राउन करके। अब मैं इसमें गोश्त ऐड कर रही हूँ। खड़े गरम मसाले ऐड कर रहे हैं। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी मैं। मैंने आपसे कहा था ना मैं पूरा नहीं डालूँगी, देख के डालूँगी। तकरीबन ये 4 बड़े चम्मच मैंने ऐड किए हैं, ठीक है, अदरक लहसुन के पेस्ट का। साथ ही मैंने 4 टमाटर थे, इनको पीस लिया था, ये ऐड कर रहे हैं। देखें, टमाटर प्यूरी। हल्दी पाउडर, ठीक है। लाल मिर्च पाउडर 2 बड़े चम्मच लिए थे ये। नमक हस्बे ज़रूरत, ये मैंने 1 बड़ा चम्मच नमक लिया, ठीक है। इसमें मैं पानी शामिल करूँगी गलाने के लिए, ठीक है, गोश्त को। ये हमारा गोश्त आधे घंटे के अंदर तकरीबन गलेगा। 30 मिनट तो लेगा लाजमी। अच्छा, इसमें मैंने देखें आधा पाव के करीब दही भी ऐड कर रही हूँ। टमाटर भी मैंने डाला है क्योंकि टमाटर थोड़े कम थे तो मैंने ये दही ऐड की है, ठीक है। साथ ही मैं 1 जग पानी इसमें शामिल कर दूँगी, देखें, गलाने के लिए गोश्त को। ताकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए, अच्छी तरीके से गल जाए, ठीक है। इसको मैं आधे घंटे के लिए कवर करके रख दूँगी। आधे घंटे बाद जब ये गल जाता है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें कितना गलाना है इसको, ठीक है। ये देखें, ये प्याज मैंने ब्राउन करके निकाल ली थी, इसको मैं पीसूँगी। और ये जो साथ में जायफल लिया था हमने और इलायची ली थी, ये इसके अंदर डाल के साथ में मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी, ठीक है। ब्लेंड कैसे करूँगी, कितना मोटा कितना पतला, वो मैं आपको ब्लेंड करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये गोश्त एकदम हमारा गल गया था आलू गोश्त का। अब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, देख लें आप किस तरीके से इसने तार छोड़ना शुरू कर दिया है।
मसाला देखें इसका, मैंने इसमें टमाटर भी डाले हैं, दही भी डाली है, ठीक है। गोश्त को अच्छी तरीके से भुनिएगा, जो गोश्त की स्मेल है वो निकल जाए, ठीक है। अदरक लहसुन की, गोश्त की जो भी स्मेल है। बाकी मैंने प्याज को पीस लिया था, वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने प्याज पीस के निकाल ली। इसके अंदर मैंने जायफल डाला था, इलायची डाली थी, जावित्री डाली थी, ठीक है। जैसी गोश्त भूनता है फिर मैं ये ऐड करती हूँ उसके अंदर, फिर आपको बताती हूँ। अच्छा, कभी भी हम कोई शोरबे वाला सालन बनाते हैं गोश्त का, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो गोश्त है उसको इतना गलाएं कि वो जो सालन में पके, शोरबे के साथ पके ना, तो वो बिल्कुल टेंडर हो जाए, सही हो जाए। तो आपने थोड़ा सा, जब वो उसमें थोड़ी कसर हो, जब भी भुनाई पे उसको डालना है, ठीक है, गोश्त को, ताकि वो बाकी शोरबे में पक जाए। फुल जो उसकी कंडीशन है पकी हुई, वो साथ में आलूओं के साथ और शोरबे के साथ अच्छी तरीके से पक जाए, ठीक है। चलिए बस मैं इसको भूनती हूँ अच्छी तरीके से, 10 से 15 मिनट हम इसको भूनेंगे। उसके बाद ही हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। ये देखिए हमारा गोश्त अच्छी तरीके से भून गया, इसने ऑयल छोड़ दिया, ठीक है। 10 से 15 मिनट मैंने इसे भून लिया था। अब मैं इसमें आलू शामिल कर रही हूँ। आलू को हम 5 मिनट के लिए इसमें भून लेंगे। आलूओं को भूनने से ये होगा कि इसमें टेस्ट इसका जो है चला जाएगा मसाले का। ठीक है, फिर मैं इसमें प्याज शामिल करती हूँ। ये देखिए आलू भून लिए मैंने, आलूओं में भी इसका टेस्ट चला गया मसाले का। अब सिंपल देखें, जो मैंने प्याज पीसी थी ब्राउन करके, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। पानी डाल दूँगी मैं, ठीक है। ये देखें मैंने इसमें ये पानी डाला है आलूओं को गलाने के लिए, शोरबा लगाया है, ठीक है। अभी देखें ये इस वक्त पतला है, ठीक है, इतना पतला है। अब जैसे कि मैंने ये यहाँ तक पानी डाला, ये थोड़ा कम हो जाए, गाढ़ा हो जाए शोरबा हमारा, और हमारे आलू गल जाए, बस इतना हमने इसको पकाना है, ठीक है। जितना आप खाते हैं ग्रेवी आप उसके हिसाब से रख लिए, पतली खाते हैं पतली, और अगर गाढ़ी खाते हैं तो गाढ़ी। चलिए जैसे ये पकता है, आलू हमारे गलते, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये आलू गोश्त हमारा रेडी हो गया एकदम। मैंने ज़्यादा शोरबा भी नहीं रखा है इसमें, ना ज़्यादा गाढ़ा रखा है, ठीक है। इसमें मैं हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। देखें इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए। रेसिपी से रिलेटेड कोई भी मालूमात आपको लेनी है तो कमेंट्स में मेरे से पूछ लीजिए।